नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। गौ महिमा महोत्सव के अंतिम दिन निकली भव्य शोभा यात्रा। वाराणसी महमूदगंज स्थित श्री काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला में गोपाष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित गौ महिमा महोत्सव के अंतिम दिन कृष्ण कुमार खेमका गीता प्रेस के संरक्षण में वृंदावन की संतों और काशी के विद्वानों के मार्गदर्शन में एक भव्य शोभा यात्रा झांकी निकाली गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे वृंदावन से पधारे संत गौ उपासक गोपेश बाबा महाराज, रसराज दास महाराज, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त, गीता प्रेस के संचालक कृष्ण कुमार खेमका, काशी विश्वविद्यालय से डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर वैभव जायसवाल, डॉक्टर अभिषेक भोबले, अखिलेश एवं अनेक गणमान्य विद्वान एवं काशीवासी उपस्थित रहे। मैं अखिलेश काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला जो कि कृष्ण कुमार खेमका जी द्वारा संचालित है, यहाँ पे उनका प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पे गौ सेवा का कार्य देखता हूँ। पूरे काशी क्षेत्र में गौ रक्षा गौ सेवा का प्रचार करता हूँ और आगे की हमारी रणनीति यही है कि काशी विद्वानों की नगरी है। यहाँ से विद्वानों को मतलब लेकर के उनकी अगुवाई में गौ रक्षा आंदोलन की मुहिम दोबारा चलाई जाएगी। अगर योगी मोदी सरकार समय से गो हत्या कानून पे बंदी नहीं करती है, गो हत्या कानून लागू नहीं करती है, तो हम लोग फिर से एक मुहिम चलाएंगे सरकार के खिलाफ। आज आप लोगों ने पदयात्रा भी निकाली है तो रक्षा को लेकर के, तो सनातन धर्म हिंदुओं को लेकर आप अपनी क्या राय देते हैं? सनातन हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सोया रहता है। उसको जब आभास होता है कि जब सब कुछ समूल विनाश हो जाता है। देशी गाय, वेद लक्षणा गाय ही सनातन धर्म की प्राण है। धर्म का आधार गाय है, नंदी हैं। अगर गाय और नंदी नहीं होंगे तो सनातन धर्म की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। आहार शुद्ध नहीं होगा तो कोई शुद्ध नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले सनातन धर्मियों को गौ सेवा, गौ रक्षा की बात करनी होगी। इसके मुख्य आयोजक काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला है। उसके अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार खेमका जी हैं। हर साल प्रत्येक वर्ष करेंगे। नहीं, जैसे ये तो एक साल का एक परंपरा हो गया, लेकिन बीच में हम लोग समय समय पे यहाँ बैठ के करते रहते हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार खेमका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर की गौशाला है। यहाँ बहुत सारी गौ माताओं की सेवा होती है और दूध काशी विश्वनाथ मंदिर में जाता है और महात्माओं को जाता है। ये दूध विक्रय नहीं होता। नहीं, ये मंदिर बताया जा रहा है गौशाला आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब संचालित विश्वनाथ की प्रेरणा से हो रही है। हम लोग माध्यम सेवक हैं उनके, इसलिए हमारा नाम जरूर है। विश्वनाथ जी कृपा से ये कार्य संपन्न हो रहा है। इसका जो आपने नया विश्वनाथ मंदिर नाम रखा है गौशाला जी, उसका उद्देश्य क्या है? जय गौ माता जय गोपाल। उद्देश्य ये है कि पुराना विश्वनाथ मंदिर है, उसका जो उसमें जो बातें आई थीं तो उसको भ्रांतियां को मिटाने के लिए 1958 यानी कि आज के लगभग 70 साल पूर्व धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की। उसका मूल उद्देश्य ये था, गर्भगृह में केवल शास्त्रीय ब्राह्मण पुजारी पवित्रता के साथ ही प्रवेश कर पाएंगे। अब सरकार की अपनी नीतियां हैं, कोई भी प्रवेश कर जाता है पैंट पहन करके, कुछ पहन करके, हाथ धोया नहीं धोया, पवित्र है नहीं है। इसलिए नया विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई। हाँ, गोवर्धन तो भगवान कृष्ण ने उठाया था और आज जो गोपाष्टमी है, भगवान कृष्ण ने बिना चप्पल के आज गौ माता का चारण किया है। उनके साथ उन्होंने यात्रा की है और ये संदेश दिया है पूरे विश्व को कि गौ माता सुखी है तो विश्व सुखी है। अच्छा, आप ये जो गौ भक्त माल कथा भी करवाए, सब संगीत और वो मतलब शास्त्रीय कार्यक्रम कराए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो हमारे मित्र हैं अखिलेश जी, इनकी प्रेरणा से ये बात आई कि गोपाष्टमी के उत्सव पर हम लोग को ये गौ कथा भी करानी चाहिए। जो सर्वज्ञ है नहीं, इसकी बहुत महत्ता है।
गौ का चमत्कार जिनको जीवन में सुख पाना है, उनका कल्याण होना है, दुखों से मुक्ति पानी है, तो गौ सेवा का आश्रय ले लें तो निश्चित रूप से वो सुखी हो जाएंगे। गौ भक्त कथा सुनाएं, जीवन में अपनाएं तो दुखों से छुटकारा पाएं। इस कथा का संपूर्ण आयोजन जो है वो बाबूजी की ही प्रेरणा है। बाबूजी सिर्फ दूसरे को उत्साहित करने के लिए, ये सचमुच में बाबूजी का ही आशीर्वाद है। बाबूजी ही इस गौशाला को संचालित करते हैं और काशी में जितनी भी गौशालाएं हैं सब में आपका विशेष योगदान और सहयोग रहता है। देसी नस्लों का संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो, गो भक्ति का प्रचार प्रसार हो, पूरे देश में एक व्यापक जो धर्म का प्रचार प्रसार है उसके प्रणेता हैं बाबूजी। आपका शुभ नाम श्री कृष्ण कुमार खेमका जी है, सब लोग परिचित ही हैं गीता प्रेस से, तो बाबूजी की ही प्रेरणा से सारा कार्यक्रम होता है और बाबूजी हम सब बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और हम सब करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। वहाँ से काफ़ी बहुत दूर है नहीं। आज इस दुनिया को हमारा मेरा नाम मदन गोपाल सोनी है और मैं गोधुनी में मार्केटिंग का काम करता हूं और गौ सेवा का कार्य करता हूं। आपका जो प्रोडक्ट है जैसे पूजा के लिए है, नवग्रह धूपम है अपने पास, पंचगव्य से निर्मित धूपम है, गूगल धूप है, गोनायल है गौमूत्र से निर्मित, हवन कैंडी है, गोधन से निर्मित दीपक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। आपका जो बच्चे इस समय कहा जा रहा है कि गाय भैंस का दूध पी रहे हैं जी, लेकिन गाय जर्सी है जी, उसका फायदा, तो दूध का भी आप लोग प्रोडक्ट करते हैं? दूध का भी होता है, घी का भी होता है। अच्छा जी। तो क्या दूध अगर घर घर पहुंचाने की व्यवस्था भी आप लोग किए हुए हैं? नहीं, अभी तो नहीं किए हुए हैं घर घर पहुंचाने का। अभी गौशाला से जिनको होता है तो ले जाते हैं और प्रैक्टिकली हमारी संस्था ऐसे लोगों को गौ माता पे कार्य करती है जो बेसहारा गाय हैं, जिनको लोग दूध पीने के बाद छोड़ देते हैं, उनको गौशाला पहुंचाती है, उनके पंचगव्य से, उनके गोधन से निर्मित प्रोडक्ट बनाती है। गौ माता जय गोपाल, मैं बनारस से हूँ, नुआव से, और ये जो प्रोडक्ट आपको पीछे दिख रहे हैं ये श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा जो राजस्थान में है और श्री गोधाम महातीर्थ जड़खोर जो दोनों ही राजस्थान में है, जहाँ पथमेड़ा में 1.5 लाख गौवंश है लगभग और जड़खोर में लगभग 10,000 गौवंश है। दोनों ही गौशालाओं के प्रोडक्ट हैं जिनमें दोनों गौशालाओं में भारतीय देसी नस्ल की गाय हैं। वहाँ से प्रमुखता उनका पहले घी बनता था, उसके बाद धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में सब मिलावट चल रही है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कुछ गाय के ही पंचगव्य से बहुत तरह के उत्पाद बनाए हैं और इनका घी तो बहुत अमृत के समान है, एकदम देसी बिलौना पद्धति से घी बनता है, पूर्णतः शुद्धता है। मिठाई भी है इनकी और तेल, साबुन, शैम्पू देने के उपयोग, आयुर्वेदिक औषधि हैं बहुत सारी, जिसमें जी वाराणसी में जैसे आज ठीक है कथा चल नहीं, वाराणसी में स्टोर उपलब्ध है। वाराणसी में जो डाफी बाईपास है वहाँ नुआव में स्टोर है, वहाँ से आप वेद लक्षणा और श्री जड़खोर गोधाम के प्रोडक्ट आप कभी भी घर भी मंगा सकते हैं, होम डिलीवरी है और आप वहाँ जाके भी ले सकते हैं। दूध जो है, दूध चूँकि गौशाला राजस्थान में है तो दूध यहाँ आना संभव नहीं है, लेकिन मिल्क पाउडर आता है, जो मिल्क पाउडर साधु महात्मा लोग या हम लोग भी यूज करते हैं कहीं यात्रा के दौरान। काफ़ी अच्छा दूध पाउडर है जो 650 रुपये kg आता है। 1 चम्मच आप 1 गिलास दूध बना सकते हैं 1 चम्मच पाउडर डाल के। ये जो दूध आप पाउडर बता रहे हैं क्या जरूरत पड़ने पे छोटे बच्चों को दिया? हाँ, सभी को दिया जा सकता। छोटे बच्चों को, इमरजेंसी में कोई भी बीमार है उसके लिए लाभदायक। जैसा दूध होता है वैसा ही पाउडर है, क्योंकि ये मशीन से जो घी बनता है उसमें से निकाल के पाउडर अलग बना देते हैं, घी अलग बना देते हैं।